हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल STM लेक्चर में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 सुगम गणित प्रश्नमाला 12 के बी, क्वेश्चन नंबर 1 के डी। क्वेश्चन नंबर 1 के डी क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नांकित चित्रों में सभी आसन भुजाएं एक दूसरे पर लंब है, आकृतियों के क्षेत्रफल निकालें। दोस्तों, ये जो आकृति दिया हुआ है, इस आकृति का हमें क्षेत्रफल निकालना है। चलिए दोस्तों, इस आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं। जो आकृति दिया है उसे हम पहले डॉट लाइन से मिला लेंगे। इस तरह से इसे डॉट लाइन से मिला लेंगे। अब इस आकृति का नाम देंगे A, B, C, D, E, F, G। इस आकृति में दो आयत बना है। एक जो आयत है A, B, F, G और दूसरा आयत है C, D, E, F। दोस्तों, जो पहला आयत है हमारा A, B, F, G, इसमें आते हैं। इस आयत में लंबाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे आयत A, B, F, G में, आयत F, B, F, G में लंबाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। फिर चौड़ाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। जो BC है, BC का दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। सॉरी, लंबाई नहीं, चौड़ाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई बराबर लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। अब आयत A, B, F, G का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे आयत A, B, F, G का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 16 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। दोनों को गुना करेंगे तो 16 × 8 = 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, या हम इसको वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब जो हमारा दूसरा आयत है CD, EF में, तो आयत CD, EF में, आयत CD, EF, CD, EF में जो लंबाई दिया हुआ है दोस्तों, ये B से लेकर F तक पूरा जो लंबाई है वो 16 सेंटीमीटर है। लेकिन जो BC है, BC का लंबाई 2 सेंटीमीटर कट चुका है। तो अब हमारे पास जो लंबाई बचा है वो लंबाई बचा है 14 सेंटीमीटर। लंबाई हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। फिर चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर। आयत CD, EF का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई दिया हुआ है 14 गुने चौड़ाई 3, गुना करेंगे तो आ जाएगा 14 × 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों, इस आकृति में दो आयत बना है। दोनों आयत का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा पूरे आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। लिखेंगे पूरे आकृति का क्षेत्रफल। पूरे आकृति का क्षेत्रफल बराबर आयत A, B, F, G का क्षेत्रफल जो आया है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर प्लस करेंगे
आयत CDEF का क्षेत्रफल जो आया है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 170 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह हम वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 1 का ई। 1 का ई नंबर क्वेश्चन, ये आकृति दिया हुआ है। इस पूरे आकृति का हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए जो खाली है उसको मिला लेते हैं डॉट लाइन से। इसको जो है डॉट लाइन से मिला लेते हैं। इसमें हमारा जो 3 आयत बनकर आया है, फिर इसका नाम देते हैं A B C D E F G H I J K L नाम दे दिए। सबसे पहले इसमें जो ऊपर वाला आयत है उस आयत में आएंगे, आयत ABCL में। आयत ABCL में इस आयत में लंबाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर। फिर चौड़ाई 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो चौड़ाई बराबर 2 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे आयत ABCL का क्षेत्रफल। आयत ABCL का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 5 सेंटीमीटर है, 5 गुने चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, 2 गुना करेंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह हम वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब जो बीच वाला आयत है KDEJ में, आयत KDEJ में जो बीच वाला आयत है इसका लंबाई है, लंबाई K से लेकर L तक 2 सेंटीमीटर है। फिर L से लेकर C तक ऊपर वाला 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो L से लेकर C तक भी आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। फिर जो है C से लेकर D तक 2 सेंटीमीटर है, तो लंबाई हो जाएगा 2 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस में 2 सेंटीमीटर। लंबाई हो जाएगा 2 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। जोड़ेंगे तो 2 और 5 7, 7 और 2 9। फिर चौड़ाई बराबर, चौड़ाई दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे आयत KDEJ का क्षेत्रफल। आयत KDEJ का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 9 सेंटीमीटर, 9 गुने चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, 3 गुना करेंगे तो आ जाएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं जो सबसे नीचे की जो आयत है उसमें, आयत IFGH में लिखेंगे आयत IFGH में। इस आयत में लंबाई बराबर दिया हुआ है HG, जितना है उतना ही हो जाएगा IF, तो लंबाई है, लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर। फिर चौड़ाई दिया है 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो आयत IFGH का क्षेत्रफल, आयत IFGH का क्षेत्रफल,
आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 5 सेंटीमीटर है, 5 गुने चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, 2 गुना करेंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। जितना आयत का क्षेत्रफल निकाले हैं सभी आयत के क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे तो हमारा पूरा इस आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। नीचे लिखेंगे पूरे आयत का क्षेत्रफल, पूरे आकृति का क्षेत्रफल, पूरे आकृति का क्षेत्रफल, पूरे आकृति का क्षेत्रफल। 3 आयत का क्षेत्रफल निकला है, तीनों आयत के क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे। जो पहला आयत का क्षेत्रफल निकला है वो निकला है 10 प्लस दूसरा आयत का क्षेत्रफल आया है वो 27 प्लस तीसरा आयत का क्षेत्रफल आया है वो आया है 10। तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह हम वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है 1 के F नंबर क्वेश्चन। ये जो आकृति दिया हुआ है इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। पहले जो खाली है हम उसको डॉट लाइन से मिला लेते हैं। मिला लिए। अब इसका नाम देंगे A B C D E F, ये हो जाएगा G H I J। दोस्तों इस आकृति में 3 आयत बना है। जो पहला आयत बना है A B I और J, तो लिखेंगे आयत A B I J में, आयत A B I J में। इस आयत में लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर है, लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर, फिर चौड़ाई बराबर 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 2 सेंटीमीटर। अब आयत A B I J का क्षेत्रफल, आयत A B I J का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 4 है, 4 गुने चौड़ाई 2 है, गुना करेंगे तो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा वाला आयत में आएंगे, आयत B C G H में, आयत B C G H में। इस आयत में जो लंबाई दिया है B से लेकर I तक की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है, फिर I से लेकर H तक जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर है। तो निकालना है B से लेकर H तक की लंबाई कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे। लंबाई बराबर B से लेकर I तक की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर, 4 प्लस में I से लेकर J तक की जो लंबाई है 2 सेंटीमीटर है, तो 2 कर दिए। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा लंबाई 6 सेंटीमीटर। फिर चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है A से लेकर C तक, यानी कि पूरा की जो चौड़ाई है A से लेकर C तक वो 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर से जिसमें से A से लेकर B तक 2 सेंटीमीटर कट चुका है, तो चौड़ाई इधर जो बचेगा B से लेकर C तक वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। अब आयत BCGH का क्षेत्रफल, आयत BCGH का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने
चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 6 है तो 6 लिखेंगे, गुने चौड़ाई 4 है, दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों अब आते हैं तीसरा वाला आयत में, आयत DEFG में। आयत DEFG में इसमें जो लंबाई दिया हुआ है, लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई बराबर 2 सेंटीमीटर। अब आयत DEFG का क्षेत्रफल, आयत DEFG का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 4 गुने चौड़ाई 2, गुना करेंगे तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों इस आकृति में 3 आयत बना है, तीनों आयत का क्षेत्रफल निकाल चुका है। अब तीनों क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे तो हमारा इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। लिखेंगे पूरे आकृति का क्षेत्रफल, पूरे आकृति का क्षेत्रफल। जो पहला वाला आया था उसका क्षेत्रफल आया है 8 प्लस दूसरा वाला आयत के क्षेत्रफल आया है 24 प्लस तीसरा वाला आयत के क्षेत्रफल आया है 8, तो 8 तीनों को जोड़ेंगे 24 8 32 और 8 फीट 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में।